जय माता की प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदा सर्वदा बरसती रहे। हमने हंसी खुशी नवरात्र जो हैं वह संपन्न करने वाले हैं और अब मैं आप लोगों के साथ में आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि चैत्र नवरात्रि या कि महाअष्टमी जो है वह कब है और कन्या पूजन का मुहूर्त पूजा विधि क्या रहने वाली है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी विशेष तौर पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो वीडियो शुरू हो चुका है। आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखना है जय माता की। देखिए, नवरात्रि के अष्टमी नवमी तिथि में कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं अब की बार चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन का सही डेट और मुहूर्त क्या रहने वाला है। देखिए, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करने का महत्व होता है और हम लोग पूरे विधि विधान के साथ में करते भी हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही दिन कन्या पूजन और हवन इत्यादि के साथ में बेहद शुभ कार्य किए जाते हैं। बता दें कि 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है और नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के साथ में नवरात्रि का समापन होता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन और पूजा विधि और पूजन का मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि जो है वह जो अब की बार 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 पर प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:26 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को महाअष्टमी मनाई जाएगी और इस दिन कन्या पूजन का कार्य भी अगर कोई करना चाहे तो शुभ रहेगा। और उसके बाद में चैत्र नवमी की चैत्र नवरात्रि की जो नवमी तिथि है ना, वह 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर प्रारंभ होगी और 17 अप्रैल को दोपहर 3:24 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन को रामनवमी भी कहते हैं। अब बात करें अष्टमी नवमी तिथि में कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो देखिए, अष्टमी तिथि को सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। वहीं महानवमी के दिन कन्या पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से सुबह 7:51 तक रहने वाला है। अब बात करें कन्या पूजन की विधि की, तो कन्या पूजन के एक दिन पहले सभी कन्याओं को आप आमंत्रित करके आएँ। जब कन्याएं और बटुक छोटे लड़के अर्थात आपके घर पर आएँ तो उनका साफ जल से पैर धोएं, उनके चरण स्पर्श करें। अब उन्हें स्वच्छासन पर बैठाएं, फिर कन्या और लड़कों की कलाइयों पर मोली बांधें, उनका तिलक करें। इसके बाद उन्हें प्रसाद दें। प्रसाद अर्थात जो आपने भोजन पकाया है वह। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूरी का प्रसाद तैयार करें। बच्चों को प्यार से भोजन खिलाएं। अंत में उन्हें आप जो उनकी पसंद के छोटे छोटे आप गिफ्ट्स लेकर आए हैं वह दे सकते हैं या फिर आप फल दे सकते हैं। अब बात करते हैं कन्या पूजन से जुड़ी कुछ खास बातों की। देखिए, कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ होता है। 2 साल की कन्या को कौमारी कहा जाता है। मान्यता है कि इनके पूजन से घर की दरिद्रता दूर होती है और सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यता है कि घर में सुख शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन करना भी बेहद शुभ होता है। 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से घर के सभी रोग और दोष खत्म हो जाते हैं। 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना गया है। मान्यता है कि इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 7 साल की कन्या को चंडिका कहा जाता है। मान्यता है कि चंडिका का पूजन करने से घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। अब 8 साल की कन्या को सांभवी कहते हैं। कहा जाता है कि 8 साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। बात करें 9 साल की कन्या की, तो 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना गया है।
मान्यता है कि 9 साल की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। अब 10 साल की कन्या जो है उनको सुभद्रा कहा जाता है। मान्यता है कि 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी, अगर आप लोग उस जानकारी से संतुष्ट हुए हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता की।